जय श्री राम। अरण्यकांड का 8वां सर्ग। प्रातःकाल सुतीक्षण से विदा ले श्री राम लक्ष्मण सीता का वहां से प्रस्थान। सुतीक्षण के द्वारा भली भांति पूजित हो लक्ष्मण सहित श्री राम उनके आश्रम में ही रात बिताकर प्रातःकाल जाग उठे। सीता सहित श्री राम और लक्ष्मण ने ठीक समय से उठकर कमल की सुगंध से सुवासित परम शीतल जल के द्वारा स्नान किया। तदंतर इन तीनों ने ही मिलकर विधि पूर्वक अग्नि और देवताओं की प्रातःकालिक पूजा की। इसके बाद तपस्वी जनों के आश्रयभूत वन में उदित हुए सूर्यदेव का दर्शन करके वे तीनों निष्पाप पथिक सुतीक्षण मुनि के पास गए और यह मधुर वचन बोले। भगवान, आपने पूजनीय होकर भी हम लोगों की पूजा की है। हम आपके आश्रम में बड़े सुख से रहे हैं। अब हम यहाँ से जाएंगे, इसके लिए आपकी आज्ञा चाहते हैं। ये मुनि हमें चलने के लिए जल्दी मचा रहे हैं। हम लोग दंडकारण्य में निवास करने वाले पूर्णात्मा ऋषियों के संपूर्ण आश्रम मंडल का दर्शन करने के लिए उतावले हो रहे हैं। अतः हमारी इच्छा है कि आप धूम रहित अग्नि के समान तेजस्वी तपस्या द्वारा इंद्रियों को वश में रखने वाले तथा नित्य धर्मपरायण इन श्रेष्ठ महर्षियों के साथ यहाँ से जाने के लिए हमें आज्ञा दें। जैसे अन्याय से आई हुई संपत्ति को पाकर किसी नीच कुल के मनुष्यों में असहाय उग्रता आ जाती है, उसी प्रकार यह सूर्यदेव जब तक असहाय ताप देने वाले होकर प्रचंड तेज से प्रकाशित न होने लगे, उसके पहले ही हम यहाँ से चल देना चाहते हैं। ऐसा कहकर लक्ष्मण और सीता सहित श्री राम ने मुनि के चरणों की वंदना की। अपने चरणों का स्पर्श करते हुए श्री राम और लक्ष्मण को उठाकर मुनिवर सुतीक्षण ने कसकर हृदय से लगा लिया और बड़े स्नेह से इस प्रकार कहा। श्री राम, आप छाया की भांति अनुसरण करने वाली इस धर्म पत्नी सीता तथा सुमित्रा कुमार लक्ष्मण के साथ यात्रा कीजिए। आपका मार्ग विघ्न बाधाओं से रहित होकर परम मंगलमय हो। वीर तपस्या से शुद्ध अंतःकरण वाले दंडकारण्यवासी इन तपस्वी मुनियों के रमणीय आश्रमों का दर्शन कीजिए। इस यात्रा में आप प्रचुर फल फूलों से युक्त तथा फूलों से सुशोभित अनेक वन देखेंगे। वहाँ उत्तम मृगों के झुंड विचरते होंगे और पंछी शांत भाव से रहते होंगे। आपको बहुत से ऐसे तालाब और सरोवर दिखाई देंगे जिनमें प्रफुल्ल कमलों के समूह शोभा दे रहे होंगे। उनमें स्वच्छ जल भरे होंगे और कारंडव आदि जल पक्षी सब ओर फैले रहे होंगे। नेत्रों को रमणीय प्रतीत होने वाले पहाड़ी झरनों और मोरों की मीठी बोली में से गूंजती हुई सुरम्य वन स्थलियों को भी आप देखेंगे। श्री राम, जाइए। वट सुमित्रा कुमार, तुम भी जाओ। दंडकारण्य के आश्रमों का दर्शन करके आप लोगों को फिर इसी आश्रम में आ जाना चाहिए। उनके ऐसा कहने पर लक्ष्मण सहित श्री राम ने बहुत अच्छा कहकर मुनि की परिक्रमा की और वहां से प्रस्थान करने की तैयारी की। तदंतर विशाल नेत्रों वाली सीता ने इन दोनों भाइयों के हाथ में दो परम सुंदर तुड़ीर, धनुष और चमचमाते हुए खड्ग प्रदान किए। उन सुंदर तुड़ीरों को पीठ पर बांधकर टंकारते हुए धनुषों को हाथ में ले वे दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण आश्रम में से बाहर निकले। वे दोनों रघुवंशी वीर बड़े ही रूपवान थे। उन्होंने खड्ग और धनुष धारण करके महर्षियों की आज्ञा ले सीता के साथ शीघ्र ही वहां से प्रस्थान किया। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।